न जाने कोई यहाँ से कैसे जा सकता है। यह सोचकर वह पीछे देखती है। पीछे एक गाड़ी रुकी हुई थी और गाड़ी में बैठा इंसान अजीबो गरीब मुस्कान के साथ देख रहा था। वह डर जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरे साथ कुछ भी गलत मत कीजिए। आप सब जैसी लड़की मुझे समझ रही है, मैं नहीं हूँ। किसी और को ढूंढ लीजिए, मैं बस एक नॉर्मल बार डांसर हूँ। उसने ऐसा कहा। तभी गाड़ी से एक आदमी उतरता है और दूसरी साइड जाकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वह आदमी भी उतर जाता है और बाकी सारे गाड़ियों से भी उसके आदमियों उतरते हैं। साथ में कुछ और लोग भी थे, जिन्हें देखकर वह लड़की और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है, मम्मी पापा भाई। यहाँ पर उसके मम्मी पापा और भाई थे, जिन्हें देखकर वह हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग यहाँ पर कैसे आए। उसे हैरान होते देखकर वो हंसते हुए उसके करीब आते हैं। एक आदमी उसके बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा मिस देवांशी मित्तल, मैं कुछ भी नहीं जान पाऊंगा? मेरी नजर से किसी की खूबसूरती छुप नहीं सकती। तुम अपनी खूबसूरती को मेरी नजर से छुपाना चाहती हो। तुम्हें दुनिया वालों को अपनी खूबसूरती दिखानी है, मुझे छोड़कर। ये सुनकर वह गुस्से से कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वह हंसते हुए कहता है, क्यों? बदला लिया है तुमसे, क्योंकि तुमने मुझे अपनी खूबसूरती छुपाई। इसका बदला यही है कि तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गई। मुझे तो पहले से ही पता था, बस मैं थोड़ा ड्रामा कर रहा था। ये सुनकर वह रोते हुए कहती है, तुम बहुत घटिया इंसान हो। वह हंसते हुए कहता है, अब मैं कितना घटिया हूँ ये तुम्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं घटिया नहीं हूँ, मैं बहुत बेदर्द हूँ और मेरी बेदर्दी का अंजाम तुम जेल नहीं पाओगी। ये बोलते हुए वह हंसने लगता है। इधर देवांशी के मम्मी पापा उसे हैरानी से देख रहे थे। अगले ही पल देवांशी की मम्मी गुस्से से चिल्लाकर कहती है, तो तू ये सब करती थी? इतने पैसे कहाँ से आते थे? अब पता चला। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी नीच हो जाएगी। इससे तो अच्छा है हम मर जाते तो बदनाम नहीं होते। उसके पापा भी कहते हैं, हाँ सही बोल रही हैं आप, मैं नफरत करती हूँ इससे। ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम इतनी नीच हो सकती हो। मैंने इतना प्यार किया, इतने संस्कार दिए, लेकिन तुमने ऐसा किया। भूल जाओ कि तुम्हारे कोई मम्मी पापा हैं। उसका भाई चुप था, उसने कुछ नहीं कहा। इधर मम्मी पापा की ऐसी बातें सुनकर वह आदमी हंसते हुए कहता है, देखो इन लोगों के लिए तुम इतना मेहनत कर रही हो, इन लोगों को ही तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं है। मेरे लिए मेहनत करो, मैं बहुत कदर कर लूंगा। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें पता है तो फिर भी क्यों तुम बीच में आए? क्यों ऐसा किया तुमने? हंसते हुए वह कहता है, चलो बहुत हो गया ड्रामा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। यह बोलकर वह अपने आदमियों को देखता है और कहता है, इन तीनों को मार डालो, वह भी बहुत ही बेदर्दी से। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज माफ कर दो मुझे। अगर मैंने कोई गलती की है तो प्लीज तुम ऐसा मत करो। उन्हें छोड़ दो, तुम जो बोलोगे वह मैं करूंगी। यह सुनकर वह हंसते हुए मम्मी पापा को देखता है और कहता है, देखो तुम अभी भी उन लोगों के लिए ऐसा कर रही हो। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी बचाने का पूरा मौका है और तुम अभी भी उन लोगों के लिए यह कर रही हो। देखो कैसे नफरत से उनके चेहरे दूसरी तरफ हो गए हैं। उन्हें अपनी बेटी से ज्यादा इज्जत प्यारी है। ऐसे लोगों पर लानत है। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, तुम क्या चाहते हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? देखो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो चाहते हो वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे मम्मी पापा को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करो। वह कहती हुई नीचे बैठ जाती है और उसके पैर पकड़ लेती है। उनको मत मारो। इधर उसकी मम्मी कहती है, तू जैसी बेटी को जन्म दिया है, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। यह सुनकर वह आदमी कहता है, ठीक है मैं आप तीनों को मार दे रहा हूं, क्या जाता है, मारना शुरू करो। उसके बोलने के साथ ही उन पर हंटर से हमला किया जाता है। उनके दर्द भरे चीखें सुनकर वह उसके पैरों में अपना सिर छुपा लेती है और कहती है, प्लीज प्लीज ऐसा करना बंद करो। तुम जो बोलोगे वह सब कुछ करूंगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। यह कहकर वह पीछे देखती है और फिर उसके पैरों में गिरकर कहती है, देखो तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें खुश करने के लिए तैयार हूँ। मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ जो तुम चाहते हो।
सुनकर वह उसके बाल पकड़कर उसे उठाता है और कहता है, हाँ हाँ, अब आओ असली जगह पर। अच्छा लग रहा था तुम मेरे पैरों में गिरी हुई थी। ये कितना सुकून देता है। अब से तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है। ऐसे ही रहना, इससे मुझे सुकून मिलता है। जो सुकून पैरों में गिरने का है वह बिस्तर पर कहाँ। बिस्तर का क्या है, आज कोई और है, कल कोई और, पर तुम जैसी लड़की को पैरों में गिरा हुआ देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। यह बोलते हुए वह हंसने लगता है। देवांशी रोते हुए कहती है, मैं सब कुछ करूंगी, दिन भर तुम्हारे पैरों में गिरा रहूंगी, बस तुम उन्हें छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। यह सुनकर वह कहता है, हाँ हाँ छोड़ रहा हूं, पर इसके लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। 2 कॉन्ट्रैक्ट्स। वह हैरान हो जाती है और पूछती है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मैं तैयार हूं साइन करने के लिए। सुनकर वह हंसता है और कहता है, अरे पहले सुन तो लो, इतना उछल मत। वह कहती है, नहीं, मेरी मम्मी पापा और भाई की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुम जो बोलोगे वह करूंगी। वह हंसता है और कहता है, इतना प्यार। वह रोते हुए कहती है, हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ, अब तुम बोलो जल्दी से। वह हंसता है और कहता है, पहला कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आज से और अभी से तुम मेरी सबमिसिव हो, पूरी लाइफ के लिए। ये सुनकर वह हैरान हो जाती है और उसे देखती है। आदमी कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, साइन करो कॉन्ट्रैक्ट पर। वह हाथ में पेन लेकर साइन कर देती है। आदमी हंसते हुए कहता है, तुम लाइफ टाइम के लिए मेरी लिटिल स्वीट सबमिसिव हो। यह सुनकर वह अपना सिर झुका लेती है। वह हंसते हुए कहता है, पता है ना तुम्हें सबमिसिव का मतलब? यह सुनकर वह सिर झुकाकर कहती है, हाँ मुझे पता है इसका मतलब। अपने ऑनर की सारी बातें मानना है, एक आज्ञाकारी लड़की की तरह। हर बात जो मालिक का है मानना है। वह हंसता है और कहता है, तो याद रखो, आज से और हमेशा के लिए मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरी सबमिसिव हो। सुनकर वह आंसू पोंछती है और अपने मम्मी पापा को देखती है जो खून से लथपथ थे। वह कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ। वह हंसता है और कहता है, चलो अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। वह कहती है, हाँ इसके लिए भी मैं तैयार हूँ। वह आदमी कहता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा है तुम्हारे लिए। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और मेरी बीवी बनना इतना आसान नहीं है। ये तुम्हारे लिए ऐसा है जैसे तुमने खुद अपनी मौत का रास्ता चुना है। यह सुनकर वह रोते हुए कहती है, हाँ मुझे सब मंजूर है, सब मंजूर है, बस उन्हें जाने दो। ये बोलकर वह खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर जल्दी जल्दी साइन कर देती है। वह हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ इतना जल्दबाजी, कमाल का है यह। पर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या कुल्हाड़ी को उठाकर तुमने खुद अपने पैरों पर मारा है? क्योंकि मैं कोई अच्छा इंसान तो हूं ही नहीं, बहुत बुरा हूं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा। हर रात और हर दिन तुम्हारे लिए दर्द की एक खतरनाक टिकट होने वाली है। कहते हैं खतरनाक रात के बाद खूबसूरत सुबह होती है, लेकिन तुम्हारे लिए खूबसूरत सुबह नहीं, दर्द की शुरुआत होगी। रात भी बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी। सुनकर वह रोते हुए कहती है, इतना नफरत मुझसे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वह हंसते हुए कहता है, ओह तुमने बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। अब आगे क्या होने वाला है? क्यों इतना नफरत करता है वह आदमी देवांशी से? वह आदमी कौन है? उसकी हकीकत क्या है? और क्यों वह देवांशी के साथ इतना गलत कर रहा है? क्या देवांशी से उसका पूरा परिवार नफरत करेगा? और क्या लाइफ टाइम के लिए बन के रह जाएगी देवांशी उस आदमी की सबमिसिव? जानने के लिए पढ़ते रहिए। देवांशी रोते हुए सामने खड़े आदमी को देख रही थी। वह आदमी मुस्कुरा। सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। एपिसोड देखने के लिए नीचे आ रहे आर के लोगों पर क्लिक करना होगा सबसे पहले आपको। उसके बाद जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है यहाँ पर जाइए, नीचे प्लेलिस्ट है यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप सारे एपिसोड देख सकते हैं। सबसे नीचे एपिसोड 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऊपर एपिसोड बढ़ते जाएंगे। ये सारे एपिसोड केवल आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो किसी और चैनल को मत देखिए, सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे एपिसोड देखते रहिए। जय भारत। आगे की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।
सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जल्दी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।